बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया में ये क्या वजह है कि थोड़े लोग काफ़ी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटते हैं, उनके हिस्से में दौलत भी ज़्यादा होती है, खुशहाली होती है और उनके यहाँ मौके ज़्यादा होते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो एंजॉय करते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होती है। ना उनकी किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसा नज़र आता है, ना उनके हाथ में कोई सक्सेस होती है, कोई भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती। ये क्या वजह है? ये आम ज़हन में ख्याल आता है कि ये क्या वजह है कि एक छोटा सा तबका, एक तो वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक छोटा सा तबका अमीरों का और बहुत बड़ा समंदर जो है वो गरीबों का है, और वो ये इसलिए बात करते हैं कि माशरे में हमारे में नाइंसाफ़ी बहुत है, जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन इसके बावजूद, इस नाइंसाफ़ी के बावजूद भी बहुत सारे लोग, यानी वो जो एक थोड़े से लोगों की बात करते हैं, उनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो किसी इक़्तिदार में नहीं रहते, किसी जगह उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई अकरवार परवरी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हकीकत पर मबनी वो तरक्की करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये क्या वजह है? अगर हम जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें से 10% या 20% लोग होंगे जो करप्शन से, गलत मीन से, ज़राए से वो अमीर होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि जेन्युइन तरीके से अमीर होता है। और अगर हम अपने दाएं बाएं देखें तो हमें समझ आएगी कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनका काम जो है वो इस कदर चल निकला, उनकी कोई इंडस्ट्री थी, उनकी कोई फैक्ट्री थी, उनका कोई रेस्टोरेंट था, उनका कोई स्वीट शॉप थी, उनका कोई और बिजनेस था, तो ये लोग भी तरक्की कर गए। तो इसमें अगर हम गौर करें कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी एक वजह, जो बुनियादी चंद बातें हैं, वो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नाकाम रहते हैं और थोड़ा सा तबका कामयाब रहता है। तो इसमें एक रीज़न ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो उनकी पोजीशन होती है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जो मुतवस्सित तबके से हमारा तल्लक है, तो अब हम यही हैं, हमें अब बेहतर नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते, हमारे लिए मौके कम हैं, तो वो उसको गले लगा लेते हैं कि जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये बहुत बड़ा तबका है, इसलिए ये भी, हालांकि इनके अंदर सलाहियतें भी होती हैं, ये कर भी सकते हैं, लेकिन ये उसको कबूल कर लेते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यही इसी तरह रहना। एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, और जो लोग जायज़ तरीके से कामयाब होते हैं वो उस चीज़ को बहुत यूटिलाइज करते हैं। वो चीज़ क्या है? वो दरअसल हमारा माइंड सेट है, यानी वो माइंड सेट जो हमने डेवलप किया है, जो हमें हालात में असर आए, जिस तरह के लोगों में हम उठे बैठे, जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग थी, जिस तरह की हमारी कंपनी है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, जिस तरह हम विजन रखते हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को जमा तफरीक जल्दी कर लेते हैं, कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ काम करेगी और क्या चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये एक माइंड सेट है। पैसे कमाने के लिए एक माइंड सेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर 2-4 भाई हैं तो उनमें से 2 या 1 भाई जो है वो लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं, बाकी जो है वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जो भाई है उसका माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त होता है डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में, चीज़ों को कैलकुलेट करने में, पहले देख लेने में, भांप लेने में, विजन करने में उनका माइंडसेट जो है बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। इसलिए वो लीडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, वो ज़्यादा कामयाबियाँ समेटते हैं, और बाकी बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी बसर कर रही है, बल्कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही घर में रहने वाले जो हैं उनमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आइए जायज़ा लेते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कुछ लोग अमीर या कामयाब हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं, और बहुत बड़ा तबका जो है वो उसी तरह की नॉर्मल ज़िंदगी बसर करना शुरू करता है। नंबर 1 इसमें रीज़न ये है कि ग्राउंड रियलिटी को कबूल ना करना। तरक्की के लिए ना बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को कबूल करें कि क्या दुरुस्त है, क्या हमारे में वाकई है, और कहाँ हम अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारा तबका अपने साथ झूठ बोलता रहता है कि जी मैं तो बहुत कॉम्पिटेंट हूँ,
मैं तो बहुत काम करने वाला हूँ, मैं तो बड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं तो बड़ा किताबें पढ़ता हूँ, या मैं तो बड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। दर हकीकत वो करते नहीं हैं, वो अपने आप को धोखा देते रहते हैं कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरा वज़न थोड़ा 10-15 किलो ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम आता है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ लेती हैं बंदे को। किताबें पढ़ना ज़रूरी है, हम भी समझते हैं ज़रूरी, सब समझ ज़रूरी है। कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन वो समझते हैं कि वो अपने लिए काफ़ी पढ़ते हैं। कुछ लोग कोशिश उतनी नहीं करते और अपने आप को ही धोखा दिए रखते हैं कि जी मैं काम कर आया हूँ, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम ग्राउंड रियलिटी को समझें, हम अपना सही मानों में जायज़ा लें, क्या हम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर हम नहीं कर रहे तो हमें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि जो हक है वो हम अदा नहीं कर रहे, तो किसी को नुकसान नहीं होगा, वो हमें ही नुकसान होगा। जो लोग ये माइंडसेट मेंटेलिटी के ऊपर होते हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं कि क्या मेरे में खामियां हैं, क्या मेरे में खूबियां हैं, किधर मुझे लोगों की ज़रूरत है, किधर मुझे लोगों के साथ अच्छा चलना चाहिए। तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को कबूल करने वाला बंदा बेहतर डायरेक्शन में चला जाता है, और अपने आप को धोखा देने वाला बज़ाहिर वो दूसरों को भी धोखा देता है, वो असल में अपने आप को धोखा देता है। तो नंबर 1, हकीकत पसंद होना, और ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते वो नाकाम रह जाते हैं। नंबर 2 ऐसे लोगों की है कि जो लेजीनेस का मुजाहरा करते हैं, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, और ये बहुत बड़ा तबका है। अच्छा, ये सुस्ती जो है ये कैसे इंसानों के अंदर आई है? कहा यह जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास खुराक की कमी थी, किल्लत होती थी, कभी वो पत्ते खा के गुजारा कर लेता था, कभी कोई जानवर आ गया तो गोश्त खा लिया उसका, और कभी कुछ तरह गुजारा कर लेता था। तो तब से इंसान में सुस्ती का एलिमेंट आया। होता यह था कि जब इंसान के पास एनर्जी लेवल बहुत नीचे होता था तो वो बैठा रहता था, लेटा रहता था, और ना ही अपने दिमाग से कोई सोचता था ज़्यादा। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, या जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, और हमें फिर एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होती है। जैसे हम कोई जूस पिए, जैसे चाय पिए या कुछ खाएं, तो फिर हमारी एनर्जी रिस्टोर होती है। तो कहा जाता है कि सुस्ती की आदत इंसान को तब से पड़ी कि जब वो एनर्जी के मामले में बड़ा प्रॉब्लम था उसको, कि उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो वो तब से इंसान ने सुस्ती का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। तो लेजीनेस दरअसल इंसानों में की जिबिल्लत में कई हज़ार साल से है कि हम लेज़ी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तो हम लेज़ी थे कि हमें मिलता नहीं था। आज हम लेज़ी हैं कि हमें बहुत मिलता है। अच्छा, उसी वक्त से इंसान को 2 चीज़ें नहीं मिलती थी। एक तो ये जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं ये नहीं मिलती थी इंसान को, और ये इंसान को अच्छी लगती है हमेशा इंसान की बॉडी को, और दूसरा शक्कर वाली चीज़ें नहीं मिलती थी। तो अब भी वो इंसान की आदत है कि हम जो शक्कर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चिकनाई वाली चीज़ें पसंद करते हैं, पकौड़े, जलेबियाँ, पराठे, मिठाइयाँ, इस तरह की। तो ये हमारी आदत वहीं से है, शुरू हुई है कि जब वो मिलती नहीं थी। आज वाफर है और हम फिर भी खा रहे हैं। पहले ना मिलने की वजह से हम सुस्ती का मुजाहरा करते थे, अब हम ज़्यादा खा के सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और हम सुस्त रहते हैं। तो ये जो लेजीनेस है ना, ये हर एक इंसान में पाई जाती है। मैंने बताया ना कि जीन्स में और जिबिल्लत में ये चीज़ शामिल हो चुकी हुई है। कम लोग हैं जो अपनी सुस्ती को ख़त्म कर पाते हैं और वो इसको हटा के एक्टिव हो जाते हैं। यानी सुबह उठते ही वो जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिर सारा दिन वो काम करते हैं जो काम उनको नहीं पसंद होता। क्योंकि असल में डिफरेंस हमें वही चीज़ डालती है जो हमें नहीं पसंद होती। बहुत सारे लोग काम करना उनको पसंद नहीं होता, ज़्यादा दुश्वारी को गले लगाना उनको नहीं अच्छा लगता, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर बंदा आदत बना ले, और आदतों का जो मामला है वो ये है कि जितनी अच्छी आदतें हम डाल लेंगे उतना हमारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। यानी आदतें, अब मैं जा रहा हूँ, हम मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ का विज़िट करते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मार्केट की रिसर्च करते हैं, आपको वीडियो बनानी होती है, फिर एक मैगज़ीन है जिसका मैं एडिटर हूँ, उसके लिए भी हमें मार्केट से इन टच रहना पड़ता है। अभी मैं जा रहा हूँ तो अभी आपके साथ वीडियो की भी बात कर रहा हूँ। अब क्या किया कि वो जो ट्रैवल इतना लंबा करना था उसके अंदर हम बात भी कर रहे हैं, इसको आदत बनाया है। इसको आदत बनाने का फ़ायदा ये है कि बजाय कि हम गाने सुनते हुए जाएं या फजूल की गपशप करते हुए जाएं, हम काम की बात करते हुए जा रहे हैं। अब ये आदत जो है, ये इसमें कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही, ना ही हमने कहीं कोई सेट पे बैठना है, ना ही कोई लाइटिंग का इतना बड़ा इंतज़ाम है जो चाहिए, ना ही कोई स्टूडियो में
हमें बैठना है। तो ये आदत है। जब हम इन चीज़ों को आदत बना लेते हैं तो हमें कम कोशिश करनी पड़ती है। ड्राइव तो मैं कर ही रहा हूँ, तो ये जो मेरे दोस्त हैं वो वीडियो बनाते हैं, तो हम एक अच्छी आदत हमने डेवलप कर ली। तो इसी तरह हम जितनी अच्छी आदतें डेवलप कर लेते हैं तो एनर्जी कम लगती है, नताइज आ जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते वो लेजी रहते हैं। तो सुस्ती इंसान की बड़ी दुश्मन है। अब हमें इतनी सारी चीज़ें एक ही दफ़ा हम जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये जाना जो है बहुत वर्थ इट हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है। और अगर सिर्फ एक ही काम के लिए जाना हो तो वो नहीं जा पाएंगे और कहेंगे यार कल जाएंगे, क्या ज़रूरत है, आज इस सोसाइटी में नहीं जाते, आज उधर जाते हैं या नहीं जाते। तो अब आदतें जब बना लेते हैं, आप ऑफिस जाना जब आपकी आदत है, जब काम ना हो, कस्टमर नहीं आ रहा, रियल एस्टेट के हवाले से जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा, फिर भी अगर आपने टाइम पे ऑफिस पहुंच रहा है, उसका मतलब है कि ये आपकी आदत का हिस्सा है। ये अच्छी आदत है जो से आपको पूरे साल के अंदर 365 डेज के अंदर अगर 5 कस्टमर भी आपको मिल जाएं तो उनमें से 2 भी मैच्योर हो जाए, तो आप देखिए ये आदत आपको कितना पैसा दे रही है, फ़ायदा दे रही है। इसी तरह हमारी आदतें हैं। तो लेजीनेस इंसान की बड़ी दुश्मन है, और जो लोग ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं ना, वो लेजी होते हैं, सुस्त वाक़या होते हैं। तो सुस्त लोग जो है ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और वो उसका बहाने मारते रहते हैं कि जी ये वजह है, मार्केट नहीं है, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है और सो ऑन। तो ज़िंदगी में जो लोग पीछे रहते हैं उनमें सुस्ती की आदत भी होती है। नंबर 3 ये है कि ज़िंदगी में जो पीछे लोग रहते हैं ना, उनमें तब्दीली को नहीं पसंद करते वो लोग, उनमें तब्दीली की आदत नहीं होती, तब्दीली वो नहीं चाहते। ये तब्दीली क्या है? इमरान खान साहब ने तब्दीली का कहा ना कि हम तब्दीली लाएंगे, और पूरी कौम को बड़ा बुरा लगा है तब्दीली का। वो पुराना पाकिस्तान ही ठीक था, नया नहीं चाहिए। तब्दीली के से इंसान क्यों डरता है? दरअसल तब्दीली तो हर कोई चाहता है कि हो जाए, लेकिन तब्दीली कहते हैं कि शुरू में बड़ी मुश्किल लगती है, दरमियान में बड़ी बेतरतीबी होती है और आखिर में बड़ी अच्छी लगती है। अब हम तब्दीली के दरमियान में हैं, इसलिए हमें बड़ी बेतरतीबी सी लग रही है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि आने वाला टाइम जब हमारे में काफ़ी तब्दीलियां हो चुकी हुई हैं, जब उसके मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे तो सारी दुनिया कहेगी ये क्या हुआ है। तो तब्दीली जैसे आपने फर्ज करें घर में आपने कहा कि रेनोवेशन करनी है, अब आपने कहा सीलिंग हुई है, इसको भी तोड़ना है, नई तरह की सीलिंग करनी है, ये पुराने स्टाइल की हुई है। अब आपने अपनी लिविंग रूम को अगर आप देखें, जहाँ पे बैठते थे आप, फर्ज करें वहाँ डाइनिंग था, सोफे थे, टीवी लॉन्च था, वहाँ पे गंद होगा, चीज़ें गिरी होंगी आगे पीछे उल्टी सीधी, मतलब आप चीज़ें तो उठा लेंगे लेकिन छत गिरा होगा, गंद होगा। आप कहेंगे कि ये क्या माजरा है। एक बेहतरीन तरह से हम बैठे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जब वो सारा काम हो जाएगा तो वो एक नई लुक आपको नजर आएगी। तो तब्दीली, जो लोग जिंदगी में पीछे रहते हैं ना, वो तब्दील नहीं होना चाहते, तब्दीली उनको बड़ी बुरी लगती है। चेंज उनकी जिंदगी में समझ लो कि एक उनकी छेड़ है कि भाई चेंज नहीं करना चीज़ों को। कुछ लोग तो घर का फर्नीचर ही चेंज करते हैं साल हर साल, और वो मतलब यानी वो लोकेशन, वो जो घर की जो इंटीरियर है उसको नहीं बदलते, घर की जो सोफों की पोजीशन है उसको नहीं बदलते। आई डोंट नो उनके यहाँ कोई पता नहीं क्या होता है। तो हमें जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो तब्दीली को बड़ा पसंद करते हैं। कैसे अच्छा होगा, कैसे काम अच्छा होगा, हर वक्त सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे अच्छा होगा, कैसे और अच्छा हो सकता है, और अच्छे की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट लोग जो है वो हमें अच्छा करके दिखाते हैं ना, पहला जो काम उनका होता है उससे अगला काम जो है वो उससे भी अच्छा आता है, क्योंकि वो तब्दीली चाहते हैं। दे वांट चेंज, और चेंज हमेशा अच्छी होती है। और जब चेंज लोगों को नजर आती है तो अब देखिए जो गाड़ियां नहीं आती हैं, कोई बड़ी चेंज नहीं होती लेकिन चेंज होती है, और वही चेंज लोगों को खींचती है कि भाई पैसा इन्वेस्ट करें, गाड़ी आ गई है और इसको लेना है, हर साल नई गाड़ी है। तो जो लोग तब्दीली को नहीं पसंद करते वो भी गरीब रहते हैं, पुअर रहते हैं, मुतवसत रहते हैं। नंबर 4, जो लोग कामयाब नहीं होते वो इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो उनकी कंपनी बुरी होती है, बुरी संगत, बुरा याराना, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना। और अगर इसके बरक्स किसी बुरे बंदे को अच्छी जगह बैठने का मैसर आ जाए, अच्छा माहौल मिल जाए, तो वो अच्छा बन जाता है। और अगर किसी अच्छे बंदे को बुरे बंदों के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आप जो है ना अपनी डाइट को बड़ा सीरियसली लेते हैं,
यानी अच्छी डाइट खाने की कोशिश करते हैं, हेल्दी डाइट आप लेते हैं। अब क्या होता है कि आप एक ऐसे जगह बैठना शुरू करते हैं कि जहाँ लोग जंक फूड मंगवा रहे हैं, लेस, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, जलेबियाँ, पकौड़े, ये चल रहे हैं आमतौर पे। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि इंसान की क्योंकि आदत है कि चिकनाई वाली चीज़ें उसको तब से अच्छी लगती हैं हज़ारों साल से, आप भी जो है ना वो शुरू कर देंगे कि यार ये लोग खा रहे हैं, मैं भी चलो खा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब आपने अपनी बैलेंस डाइट रखी हुई थी, लेकिन अब आप इस माहौल में हैं कि जहाँ के जंक फूड लवर्स हैं, तो आप भी वैसे होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में आप बैठे हुए हैं, लोग प्रोग्रेसिव हैं, नए नए काम कर रहे हैं, नए नए मिशन अचीव कर रहे हैं, नए नए गोल्स बना रहे हैं, नए नए प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं, कैसे और पैसा कमाना है ये सोचा जा रहा है, तो अब आपको भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग कामयाब होते हैं वो अच्छी कंपनी अडॉप्ट करते हैं, और जो नाकाम होते हैं वो किसी तरह भी कंपनी में बैठ रहते हैं, किसी जगह भी उनका वक्त गुजर जाए तो वो गुजर जाते हैं। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन आखिरी और पांचवी रीज़न कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन भी जो गरीब लोग हैं, पीछे रहने वाले लोग हैं, वो कंफर्ट जोन को बड़ा पसंद करते हैं। और कंफर्ट जोन ये नहीं होता कि हमने कोई मुश्किल काम करना नहीं है और या हमने आगे नहीं बढ़ना, या कंफर्ट जोन ये होता है कि हम जिस पोजीशन में हैं ना, हम उस पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई हम ठीक तो हैं, सब कुछ तो है, सब कुछ खाते पीते हैं, सब कुछ एक्सेस में है, तो हम क्या है कि वो हम उस कंफर्ट जोन में हम अपने आप को ले जाते हैं और हम कहते हैं कि हम तो सही हैं, हम तो ज़बरदस्त हैं। अगर हम, आप सोचिए कि इस तरह की हम कंफर्ट जोन है, तो ज़िंदगी में हम दूसरे काम, अच्छे काम कैसे कर सकेंगे, नित नए काम कैसे करेंगे, तरक्की कैसे करेंगे, प्रोग्रेस कैसे होगी, नई चीज़ें कैसे होंगी, नई इन्वेंशन कैसी होंगी, नई चीज़ें कैसे बनेगी, नई इंडस्ट्री फैक्ट्री कैसे लगेगी, नए लोगों को जॉब कौन देगा। तो जो लोग कंफर्ट जोन से निकलने की जुर्रत करते हैं ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, और जो लोग नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, जिसे नहीं निकलते, वो ज़िंदगी में पीछे रहते हैं। तो ये चंद बुनियादी 5 बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा तबका अमीरों का है, बहुत बड़ा तबका गरीबों का है, और वो ज़िंदगी के अंदर उनको पता नहीं चलता कि उनका वक्त किस तरह गुजर रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ वो अपने हाथों अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें और आपकी ज़िंदगी में इनसे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया।